ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश हैं सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर वादी वारिद, कई प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और कई एक का रखा संग बुनियाद। योगा के आलमी दिन के मौके पर मुल्क की सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में होगी मुनक्कद, वजीर आजम होंगे मेहमान खसूसी। वजारत तालीम ने हाल ही में लिए गए नेट इम्तहानात को किया कालादम करार और सऊदी अरब में शदीद गर्मी की लहर, 550 हुज्जाज किराम फौत हुए हुज्जाज किराम में भारत के 68 हुज्जाज भी शामिल। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सपहर जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। हवाई अड्डे पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और इंतजामिया के दीगर आला ओहदेदारों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। वजीर आजम हवाई अड्डे से सीधा SKICC श्रीनगर पहुंचे, जहां उनका रिवायती कश्मीरी फोक गीतों से इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वजीर आजम ने SKICC में एक नुमाइश का भी मुआयना किया, जिस दौरान उन्होंने नौजवान ताजरों की जानिब से कायम किए गए स्टॉलों पर जाकर उनसे उनके मसनूआत के बारे में जानकारी हासिल की। बाद में वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू कश्मीर में शिरकत की, जिस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के 84 अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कौम के नाम वक्फ किया। इनमें सड़कों से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे, वाटर सप्लाई स्कीमों और आला तालीम सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। उन्होंने चिनानी पत्नीटाप नाशरी सेक्शन की तजदीद, सनती मराकज की तरक्की और 6 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों का संग बुनियाद भी रखा। साथ ही उन्होंने ज़राअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों के लिए 1800 करोड़ रुपए मालियत के एक अहम प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया। यह प्रोजेक्ट यूटी के 20 अजला के 90 ब्लॉकों में अमलाया जा रहा है, जिसके तहत 3 लाख कुंबों के 15 लाख मुस्तहिकीन का अहाता किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सरकारी नौकरी पाने वाले 2000 से ज्यादा अफराद को नौकरियों के मुरासले भी पेश किए। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि और कई अहम बातों की वजाहत की। उन्होंने जम्मू कश्मीर को जल्द स्टेटहुड देने और असेंबली इंतखाबात का जल्द इनेकाद कराने का अज़म दोहराया। जम्मू कश्मीर के लोग लोकल लेवल पर अपने नुमाइंदे चुने, उनके जरिए आप समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजें। इससे बेहतर और क्या होगा। इसलिए अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। वज़ीर आज़म कल सुबह के 6:30 बजे SKICC में मुनक्किद होने वाले कौमी सतह के योगा प्रोग्राम में खास मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। वो वहां योग आसनों में हिस्सा लेने के बाद प्रोग्राम में शामिल लोगों के इज्तिमा से खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर में भी योगा के आलमी दिन के हवाले से तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। इस दिन के हवाले से महकमा आयुष ठोस इकदामात कर रहा है। इस साल योगा डे की सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में मुनक्किद की जा रही है। श्रीनगर के अलावा वादी के तमाम अजला में जिला सदर मकामात और दीगर कई सरकारी दफातर में योगा के हवाले से तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। योगा की तकरीबात के अहसन इनकाद के लिए महकमा आयुष के साथ साथ जिला इंतजामिया और दीगर शोबों के अफसरान तमाम तर मुमकिन इंतजामात की अमलावरी और आपसी तालमेल को यकीनी बनाने के लिए एकजुट हैं। इस हवाले से कई कमेटियां भी तश्कील दी गई हैं जो इंतजामात को हतमी शक्ल दे रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि यह जम्मू कश्मीर और यहाँ के अवाम के लिए एक फ़ख्र की बात है कि इस साल योगा के बैन अक़वामी दिन की कौमी तकरीब श्रीनगर में शोहरे आफाक डल झील के किनारे मुनक्किद हो रही है। इस तकरीब में मुल्क के वज़ीर आज़म बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। LG ने कहा कि SKICC श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली योगा की इस बड़ी तकरीब में ज़ायद 7,000 योग प्रेमी शिरकत कर रहे हैं।
सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा दर्ज हरारत के साथ हज के दौरान शदीद गर्मी की लहर से 550 से जायद आज़मीन किराम इंतकाल कर गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मिस्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसके कम अज कम 320 हुज्जाज किराम, जबकि उर्दून के कम अज कम 60 हुज्जाज साहिबान फोत हुए हैं। इन अमवात की तादाद में इजाफा होने का इम्कान है। भारत के 68 हुज्जाज किराम, जिनमें जम्मू कश्मीर के 10 हुज्जाज किराम भी शामिल हैं, शदीद गर्मी की वजह से फौत हुए हैं। सफर महमूद का फैज़ हासिल करने के बाद हुज्जाज किराम की वापसी 22 जून से शुरू होगी, जो 11 जुलाई तक जारी रहेगी। 22 जून को पहली परवाज में 222 हुज्जाज किराम वतन वापस लौटेंगे। कश्मीर के 708 हुज्जाज किराम 20 दिनों के दौरान वतन वापस लौटेंगे। इस बीच हज के फ़राइज़ अदा करते हुए शदीद गर्मी की वजह से जम्मू कश्मीर के 10 हुज्जाज किराम की मौत वाक़ा हुई। हुज्जाज किराम की वापसी और शदीद गर्मी की वजह से हुई अमवात के बारे में हज ऑफिसर सैयद शुजात कुरैशी ने न्यूज़ रूम से बात करते हुए कहा, तो हुज्जाज किराम के वापस आने का सिलसिला इंशाअल्लाह 22 जून से शुरू होगा। तो एक दिन में पहले एक फ्लाइट होगी और दूसरी 2 फ्लाइटें होंगी। तो एक फ्लाइट में 322 हुज्जाज किराम इंशाअल्लाह श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। तो फ्लाइटें जो हैं वो 22 जो श्रीनगर एयरपोर्ट पे आएंगी, और 2 फ्लाइटें जो हैं जो हुज्जाज किराम दिल्ली से गए हैं वो 2 फ्लाइटें जो दिल्ली बात स्टेशन पे आएंगी। तो ये सिलसिला 11 जुलाई तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। जी, जो हुज्जाज किराम जैसे अरफात के लिए निकले, तो जो हुज्जाज किराम अरफात के लिए निकले तो उस टाइम उन 2-4 दिनों में गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से अरफात के दिन ही और मुज़दलिफ़ा के दिन 10 हुज्जाज किराम जो जम्मू कश्मीर के थे वो वफ़ात। हुकूमत ने हाल ही में मुनक्कदा यूजीसी नेट 2024 का इम्तहान कालादम कर दिया है। इम्तहान के लिए नई तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के इनपुट्स के बाद इम्तहान मनसूख कर दिया गया है, जिनसे जाहिर होता है कि इम्तहान की सालमियत से समझौता किया गया है। मामले की मुकम्मल जांच के लिए मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई के हवाले किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगल को यूजीसी नेट 2024 का इम्तहान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 2 शिफ्टों में मुनक्किद किया था। मरकजी वजारत तालीम ने पटना में यूजीसी नीट 2024 के इनेकाद में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट से तफसीली रिपोर्ट तलब की है। एक बयान में वजारत ने कहा कि यूजी नीट 2024 से मुतलिक मामले में रियायती नंबरों से मुतलिक मसले को पहली ही पूरी तरह हल किया जा चुका है। वजारत ने मजीद कहा कि इम्तहान में बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस पाए जाने वाले किसी भी फर्द या तंजीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस माह के शुरू में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूजी नीट 2024 के 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड्स, जिन्होंने इम्तहान में शिरकत के दौरान होने वाले वक्त के नुकसान की तलाफी के लिए ग्रेस नंबर हासिल किए थे, मनसूख कर दिए जाएंगे और तलबा को इम्तहान में दोबारा हाजिर होने का मौका दिया जाएगा। इस बीच नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आज उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि नीट पेपर लीक केस से मुतल्लिक मुलजिम पटना में उसके गेस्ट हाउस में ठहरे थे। NHAI, जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज वजारत की नोडल एजेंसी है, ने वजाहत की है कि पटना में उसके पास कोई गेस्ट हाउस की सहूलत नहीं है। लद्दाख में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू की एक शाख लेह में खोली गई। इस शाख के कयाम से पहले लेह और करगिल के लोगों को अपनी शिकायत को लेकर इंसाफ हासिल करने के लिए बेतरतीब जम्मू और श्रीनगर का सफर करना पड़ता था। लद्दाख यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा ने लेह में सिंधु संस्कृत केंद्र में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू बेंच की पहली सर्किट सिटिंग का इफ्तिताह करते हुए कहा कि कैट जम्मू बेंच की सर्किट सिटिंग से जिला लेह के लोगों को फायदा पहुंचेगा। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुधन की सदारत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें जिले में तामीर हो रहे कई रोड प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर उन्होंने मुतलका महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि वो जारी कामों की तकमील के अमल को तेज करके इसे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करें।
انہوں نے نیشنل ہائی وے RKCTC 701 کی تکمیل کے حوالے سے متعلقہ اسٹیک ہولڈر محکموں اور ایجنسیوں کے درمیان قریبی تال میل کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے افسران کو مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی تاکہ سڑک کے اس اہم منصوبے کو بغیر کسی تاخیر کے مکمل کیا جائے. انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ ٹائم لائنز پر سختی سے عمل کریں اور ڈرافٹ ایوارڈز اور دیگر ضروری تقاضے اپنے مقررہ وقت میں جمع کرائیں. مرکزی کابینہ نے خریف فصلوں کے لیے 14 فصلوں پر مارکیٹنگ سیزن 2024-25 کے لیے کم از کم امدادی قیمتوں MSP میں اضافے کی منظوری دی ہے. نئی دلی میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ حکومت نے کابینہ کی میٹنگ میں 5 بڑے فیصلے لیے ہیں. کابینہ نے مہاراشٹر میں وادھاون بندرگاہ کو ترقی دینے اور گجرات میں اور تمل ناڈو میں پہلا آف شور ونڈ ٹرمینل تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے. حکومت نے وارانسی ہوائی اڈے کی ترقی اور نیشنل فورینسک انفراسٹرکچر بڑھانے کی اسکیم کے لیے بھی فیصلے کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ دھان، کپاس، جوار، دالوں اور تیل کے بیجوں کے MSP میں نمایاں اضافہ کسانوں کو فائدہ دے گا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی تیسری میعاد بہت اہم ہے کیونکہ یہ کسانوں کی بہبود کے لیے بہت سے فیصلوں کے ذریعے تبدیلی کے ساتھ تسلسل پر توجہ مرکوز کرتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے کابینہ کے فیصلوں کی ستائش کی ہے. ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال کو زراعت کے شعبے میں نمایاں کارکردگی اور شاندار خدمات کے لیے ISWC گولڈ میڈل ایوارڈ 2023 سے نوازا گیا. انہیں یہ ایوارڈ زراعت، مٹی اور پانی کے تحفظ کے شعبے میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا. اس موقع پر ڈائریکٹر موصوف نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اس ایوارڈ کو انتہائی فخر کی بات قرار دیا. انہوں نے جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری اتل ڈلو اور پرنسپل سیکرٹری APD شیلیندر کمار کا ان کی غیر متزلزل حمایت اور رہنمائی کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کاشتکاروں کے بھی شکر گزار ہیں جو ان خدمات کے حصول میں برابر کے حصے دار ہیں. واضح رہے ہر سال انڈین ایسوسی ایشن آف سوائل اینڈ واٹر کنزرویشن افراد اور تنظیموں کو زراعت اور مٹی اور پانی کے تحفظ میں ان کی شاندار شراکت کے لیے اعزاز دیتی ہے. مردوں کے ICC T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مقابلے میں آج بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا. اس سے پہلے کل جنوبی افریقہ نے اپنے سپر 8 مقابلے میں USA کو 18 رنوں سے شکست دی. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.5 ڈگری سیلسیس تھا. ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. اب پیش ہے تبصرہ.